प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो में आ चुके हैं तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि आज का क्लास जो है एकदम शानदार एवं महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के क्लास में हम लोग विद्युत धारा का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले। जी हाँ, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं और आपको बता दें कि टोटल यहाँ पे आपको 50 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। अगर आप ये 50 ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो हम पूरा लिख के देते हैं 100% नहीं 200% गारंटी देते हैं कि ये 50 क्वेश्चन से आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम वैसे प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पिछले पूछ चुके हैं और जो पूछने की संभावना है। टोटल ऐसे 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, जहां से इस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव बनता है और बनता ही है 5-6 ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम में इससे देखने को मिलता है इस चैप्टर से, तो आपका 5 से 6 ऑब्जेक्टिव एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस जो ऐसे पूछा जाता है, ना ज़्यादा हार्ड पूछा जाता है और एकदम आसान आसान इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो जो पूछा जाता है वहाँ पे सब आपको करवाने वाले हैं यहाँ पे। इसलिए बस हम एक ही चीज़ आपसे अनुरोध करेंगे हाथ जोड़ के कि आप इस वीडियो में अंतिम तक बने रहे, ताकि आपका जब एग्जाम देने जाए ना तो आपको जो है क्वेश्चंस देख के क्वेश्चंस का आंसर नहीं हम याद आए कि हाँ सर ये चीज़ पढ़ाए थे। क्वेश्चंस का आंसर तो याद, जब हमें याद आ जाएगा तो क्वेश्चंस का आंसर भी याद आ जाएगा। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर बराबर होता है ना। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे, एकदम मस्त मस्त है, आपको बहुत अच्छा लगेगा करने में। देखो सबसे पहले बोल रहा है कि 1 एम्पियर। देखो एम्पियर किस में आता है? एम्पियर हो गया, कूलम हो गया, सेकंड हो गया। तो ये आपका होता है बाबू फॉर्मूला होता है I बराबर होता है Q/T, है ना। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा बराबर हो जाता है Q बटे में हो जाता है T। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक हो जाता है एम्पियर हो जाता है, ठीक ना। और इसका देखो Q मतलब आवेश, आवेश का ऐसे मात्रक जो है हो जाता है कूलम। क्या होता है? कूलम। इसका हो जाता है कूलम। और समय का ऐसे मात्रक हो गया सेकंड। सेकंड सब में आप एक एक लगा दो, है ना। सब में आप क्या लगा दो? एक। इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो 1 एम्पियर यही पूछा जाता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 कूलम बटे में 1 सेकंड। 1 कूलम बटे में 1 सेकंड, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही आ जाएगा। देखो इस तरीका से क्या करते हो आप, अगर पढ़ते हो तो आपका हम 100% गारंटी देते हैं कि एग्जाम में अच्छा नंबर लाओगे। खास करके बता देते हैं यहाँ पे, अगर आप बाल स्टडी से पढ़ रहे हो ना तो 90% से नीचे कोई नहीं रोक सकता, एकदम नहीं रोक सकता अगर बाल स्टडीज पढ़ते हो। अगर आप लोग जो अभी तक अगर क्रैश कोर्स नहीं लिए हो, ठीक ना, क्रैश कोर्स अगर नहीं लिए हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे चैप्टर वाइज जो है आपको ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव सब कुछ करवाया जा रहा है। तो आप लोग एकदम मिस मत करो। ये क्रैश कोर्स जो आप लोग जरूर ज्वाइन करो। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको जो है प्ले स्टोर से जो है आपको बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करो और वहाँ पे क्रैश कोर्स आपकी मात्र 199 रुपया, और 199 रुपया में आपको पूरा 12th का तैयारी करवा दिया जाएगा। अभी से पूरा 12th का तैयारी करवा दिया जाएगा, इसलिए जाओ जल्दी जल्दी से बैच खरीद लो। चलो, इसके बाद दूसरा देखो विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को हम लोग जो है ना विभवांतर भी बोलते हैं। विभवांतर का ही रूप है विद्युत वाहक बल। अब आपको पता है विभवांतर को हम लोग भी से सूचित करते हैं, और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो वोल्ट इसका भी हो जाएगा, इसका भी वोल्ट ही हो जाएगा। विभवांतर बोलो, विभव बोलो या विद्युत वाहक बल बोलो, तीनों का जो है सही मात्रक होता है वो वोल्ट ही होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसके बाद आपका देखो तीसरा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग रो से सूचित करते हैं, के लिए निम्नलिखित में सही कौन है? तो आपको पता है कि रो बराबर में होता है RA/L राल। क्या होता है? रो बराबर में होता है RA/L राल। इसको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कि राल याद रखिएगा, RAL राल, यानी कि रो बराबर हो जाता है फॉर्मूला RA/L। रो बराबर हो जाएगा RA/L। देखो ऑप्शन से पहला हो जाएगा। अच्छा, इसका ये सही मात्रक पूछ दिया, रो मतलब प्रतिरोधकता कैसे मात्रक पूछ दिया जाए तो R मतलब हो गया ओम। R मतलब क्या हो गया? ओम हो गया। और A मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, और L का हो गया मीटर। ये सही है, देखो कट जाएगा तो क्या बचेगा? इसका ओम मीटर बचेगा, यानी इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। सॉरी, ऐसा ही मात्रा, इसका प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका देखो पांचवा नंबर क्वेश्चन से कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान दो। देखो कार्बन प्रतिरोध, इसका आपको हम ट्रिक बताएंगे जब वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहे थे ना, वहां पे हम आपको ट्रिक बताए थे और अभी भी बताते हैं इसका ट्रिक। इसका देखो कार्बन का मतलब किसी भी रंग का अगर पूछ दिया जाए कलर कोड, तो आप उसका एकदम एक ट्रिक से आप याद रखोगे। देखो होता है उसका फॉर्मूला का ट्रिक जो होता है बी रोय। देखो याद रखना, जो लिख रहे हैं यहाँ पे याद रखना। देखो बी रोय ROY, बी रोय, है ना। देखो बी रोय ग्रेट GREAT, है ना। इसको थोड़ा सा दूर में रखते हैं। ग्रेट GREAT, ग्रेट ब्रिटेन वेरी
ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये याद रखना। देखो यहाँ से याद रखिएगा, ये बी से हो जाता है ब्लैक, बी से क्या होता है ब्लैक, फिर बी से हो जाता है ब्राउन, बी से क्या होता है ब्राउन, आर से क्या होता है रेड, आर से क्या होता है रेड, ओ से हो जाता है ऑरेंज, ओ से हो जाता है ऑरेंज, ओ से ऑरेंज हो गया, ठीक ना। और ये वाई से हो गया येलो, वाई से हो गया येलो। इधर देखो ये ग्रीन, ये ग्रेट यानी ये जी से हो जाएगा ग्रीन, ये क्या हो जाएगा ग्रीन हो गया आपका। ब्रिटेन से हो गया ब्लू, ब्लू हो गया। और वेरी से हो गया ये आपका हो जाएगा वायलेट, बी आई ओ एल टी वायलेट। तो यहाँ से जी से यहाँ पे जो जी है ये हो जाता है ग्रे, क्या होता है ग्रे। और डब्ल्यू से हो जाएगा आपका व्हाइट, डब्ल्यू से हो गया व्हाइट। ये आप याद रखना कि बी रॉय वेरी गुड वाइफ है ना, सॉरी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, याद रखना। इसका ब्लैक का जो होता है 0 हो जाता है, इसका 1 हो जाता है, इसका 2 हो जाता है, इसका 3 हो जाता है, इसका 4 हो जाता है, इसका 5 हो जाता है, इसका 6 हो जाता है, इसका 7 हो जाता है, इसका 8 हो जाता है, इसका 9। अब आपसे किसी का भी कलर कोड पूछ लिया जाए, आप जिंदगी में नहीं भुलाओगे। आप याद रख लो अभी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, जो ट्रिक दी है इसे आप याद कर लो। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक ना। बी से क्या हो जाएगा ब्लैक, फिर हो जाएगा ब्राउन, फिर आर से हो जाएगा रेड, ओ से हो जाएगा ऑरेंज, और फिर हो जाएगा वाई से येलो, फिर ग्रेट से हो जाएगा ग्रीन, और ब्रिटेन से हो जाएगा ब्लू, और फिर हो जाएगा वेरी से हो जाएगा वायलेट, और वेरी गुड वाइफ है ना, एक छूट गया है ना, वेरी छूट गया वायलेट। और गुड से हो गया ग्रे, और फिर हो गया वाइट से हो जाएगा आपका व्हाइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है याद करना। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है किसका, हरे रंग का। हरे रंग का हरा, यहाँ हरा का कितना आया 5, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। अगर आपसे किसी का भी आप पूछ लिया जाए ना इस टाइप का क्वेश्चन, अभी 2-3 गो और है, तो आप इसे पहले चुटकी बजा के याद करो, तो जल्दी जल्दी से इसे याद करो, एकदम दिमाग में बैठा लो, दिमाग में एकदम इसे बैठाओ जल्दी से, है ना। याद रहना चाहिए, एक ना एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा ही जाता है, और कितना मस्त ट्रिक है। अगर आप याद कर लेते तो आपका एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, सोचो 1 नंबर आपका आ गया, है ना। चलो इसका बाद देखो आपसे पूछा जा रहा है किसका, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला का, पीला रंग का मान, पीला कहाँ आता है, पीला देखो आपका आता है देखो नीचे में, है ना। बीबी रॉय वेरी गुड, सॉरी बीबी रॉय, देखो यहाँ पे रोई, देखो रोई यहाँ पे आ रहा है ना, रोई यहाँ पे आ रहा है, इसका कितना 4, तो यहाँ पे देखो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी। तो इस तरीका से याद रहेगा सब कुछ। अगर आप ट्रिक याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन से एकदम बनने वाला ही बनने वाला। और खास करके अगर आप बाल स्टडी से पढ़ रहे हो ना, तो एकदम आपका नंबर अधिक आने वाला। क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करो, बार बार आप सभी को यही बोलते हैं, क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करो। क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे वहाँ पे और मस्त तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्रैश कोर्स जल्दी से ज्वाइन करो आप लोग। चलो इसके बाद आपका देखो है 7वां क्वेश्चन की विद्युत का सबसे अच्छा चालक। आप लोग देखो 10वां से ही पढ़ते आ रहे हो, 10वां से ही पढ़ते आ रहे हो कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी होता है। मतलब कि चांदी का अगर तार बनाया जाए ना, चांदी का अगर तार बनाया जाए तो उसमें करंट एकदम अच्छे तरीके से फ्लो हो, बहे, है ना, अच्छा तरीका से प्रवाहित हो। लेकिन हम लोग चांदी का तार नहीं बनाते, हम लोग क्या क्या बनाते हैं, हम एल्यूमिनियम का बनाते हैं, तांबा का बनाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम और तांबा जो है बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। अगर चांदी का बनाए, तार लगा दे अगर छत पे, जैसे पॉल पे लगाया जाता है, अगर वो चांदी का रहता तो सब चोरा चोरा घर के लेके चल जाता है, घर में लेके चल जाता है ना, क्योंकि चांदी थोड़ा महंगा होता है। और महंगा होने के कारण क्या होगा कि उसको जो चोरा चोरा लेकर घर भाग जाएगा, इसलिए तांबा वगैरह सब बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत सस्ता है। 1 मीटर अगर तार लाने जाते हैं तो ये 5 से 6 रुपये में सस्ता वाला जो मिल जाता है। अगर हम अच्छा वाला लाने जाते हैं तो 20 से 22 रुपये होता है। अगर वही चांदी का रहता तो 200-250 रुपया लग जाता। तो सोचो कोई ताला लगाता घर में नहीं, और दूसरी बात अगर लगाता भी तो चोरी करके भाग जाता सब। तो सबसे अच्छा जो चालक होता है विद्युत का, सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो चांदी होता है। याद रखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, 10th में भी ये पूछता है और साथ ही साथ 12th में भी पूछता है। दोनों का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, याद रखना इस चीज को। चलो इसके बाद आपका देखो अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन की, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में देखो, प्रतिरोधों को 2 चीज में जोड़ा जाता है, एक समांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, देखो आपको बता दें इस तरीके से, देखो फिंगर मार के बताते हैं ताकि आपके दिमाग में जो है ये अट जाए, है ना, आपके दिमाग में क्या है ये फिट हो जाए। 1 मिनट रुक जा, अरे यार तू पूरा गायब हो जाता है। इस तरीके से, इससे देखो हम बैटरी जोड़ देते हैं, इस तरीके से यहाँ पर कुंजी भी लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से देखो हम 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें, आई धारा जा रही है ना, आई धारा जा रही है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। देखो तो इसमें धारा जो है ना सब में आई बहेगा, धारा क्या हो जाएगा सब में आई बहेगा, इधर से आ जाएगा, इसमें देखो V1 हो जाएगा, इसमें V2। मतलब ये देखो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में बाबू याद रखना, एक बात याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये तो पूछेगा आपके एग्जाम में। हम क्या बोल रहे हैं
कि श्रेणी क्रम में विभव जो अलग अलग होता है, ये जो विभव जो है ना, ये विभव जो है अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में विभव क्या होता है? अलग अलग है। V1 V2 धारा जो है समान होता है, यहाँ पे आई जा रहा है, यहाँ पे आई, इसमें भी आई धारा बहेगा, इसमें भी धारा आई बहेगा। श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है समांतर में, तो समांतर में भी देख लेते हैं एक बार, फिगर पार के अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं हम इस तरीके से, है ना। अब चलो बैटरी यहाँ पे जो है हम जोड़ देते हैं इस तरीके से, है ना, कुंजी लगा दिए यहाँ से, देखो इस तरीके से। अब यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी है, यहाँ पे धारा आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पे जाएगा तो 2 के बाद में बढ़ जाएगा, आधा धारा उधर जाएगा, आधा नीचे जाएगा, यानी आई धारा यहाँ तक जा रहा है। लेकिन इससे जब आगे बढ़ेगा ना तो यहाँ पे I1 हो जाएगा और यहाँ पे धारा जो I2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे प्रतिरोध R1 R2 है। तो यहाँ पे देखो R1 में प्रति धारा जो I1 बह रहा है, R2 पे धारा I2 बह रहा है ना, R2 में धारा जो है I2 बह रहा है। मतलब कि यहाँ पे धारा क्या होगा, दोनों में अलग अलग हो गया, R1 में कुछ और धारा होगा, R2 में कुछ और धारा होगा, है ना। और लेकिन इसमें जो विभवांतर है, इसमें जो विभवांतर वो दोनों में सेम रहता है। विभवांतर क्या होता है? दोनों में सेम ही रहता है, इस तरीके से विभवांतर सेम रहता है। यानी बोला जा रहा है कि समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? तो अगर समान का बात करें तो समान रहता है हमारा विभव, समान हमारा क्या रहता है? विभव, हमारा विभवांतर, विभव करने मतलब विभवांतर। और अलग कौन होता है? अलग अगर बात किया जाए तो अलग हमारा धारा होता है। लेकिन अगर यही समांतर की जगह अगर श्रेणी क्रम करता तो श्रेणी क्रम में धारा जो है हमारा समान होता है और विभवांतर जो है अलग अलग होता है। ठीक है ना। चलो इसके बाद हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन की 1 वोल्ट बराबर था। देखो V बराबर होता है आपका W/Q। तो V मतलब कि विभव, विभव का ऐसा मतलब वोल्ट हो गया, W का ऐसा मतलब जूल हो गया, यानी कार्य का ऐसा मतलब जूल, और Q मतलब क्या हो गया? आवेश, आवेश का ऐसा मतलब कूलम, आवेश का ऐसा मतलब क्या हो गया? कूलम। तो यहाँ से देखो V बराबर हो गया J/C, यानी कि अगर इसमें 1 लगा दे, इसमें 1 लगा दे, इसमें 1 लगा दे तो क्या हो जाएगा? C को अगर ऊपर भेजते हैं तो इन भाग माइनस में आ जाएगा, तो 1V बराबर में क्या आ जाएगा? 1V बराबर में आ जाएगा 1JC-1, 1JC-1 ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, बस शर्तें आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। चलो देखो अब है अगला आपका 10वां नंबर क्वेश्चन से बोल रहा कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होगा। देखो अभी हम बताए थे आपको, अभी ट्रिक बताए थे। देखो लिखते क्या है? BB है ना, BB देखो BB इस तरीके से इसका होता है 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 हो गया, इसका 4। तो रेड का पूछ रहा है, रेड हमारा R मतलब क्या हो गया? रेड, रेड का कितना है? 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है ना। यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो कलर कोड वाला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में एक ना एक जो है जरूर रहेगा। एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से फिक्स है, और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो हम गारंटी देते हैं कि अभी 3-4 क्वेश्चंस और आने वाला है, और उम्मीद है हमें कि अगर वो भी 3-4 क्वेश्चंस कर लो तो ये वाला जो ट्रिक है कि BB ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और वहां पे जो कलर कोड से अगर क्वेश्चन आए तो श्योर आप 100% राइट मारिएगा। बस इस वीडियो को आप देख लीजिए पूरा। विद्युत धारा का एक क्वेश्चन भी छूट जाना तब आप बोलिएगा। आपके पास जो भी MCQ ऑब्जेक्टिव का जो भी बुक होगा आप जाके एक बार ट्राई कर लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इसी तरीके से आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट को मिले तो आपको क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करो। ठीक है ना, सभी बच्चे क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे वहां पर और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करो। चलो यहाँ पे देखो 11वां नंबर क्वेश्चन देखो है कि स्थिर विभवांतर, विभवांतर को स्थिर कर दिया गया, विभवांतर को क्या कर दिया? स्थिर कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया। पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध, हमसे प्रतिरोध के बारे में पूछा जा रहा है, प्रतिरोध आधा कर दिया जाए। प्रतिरोध का क्या करना? आधा कर दिया जाता है। उत्पन्न उष्मा, उष्मा मतलब हीट। तो देखो H बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है VIT होता है, एक H बराबर इस तरीके से होता है V²R/T, इस तरीके से होता है ना, सॉरी V² में R होता है और इंटू में T होता है यहाँ। ठीक है, तो हमसे V को जो है क्या कर दिया गया? V को कांस्टेंट कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे T का भी मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है R के बारे में, तो ये चीज नीचे में R हो जाएगा। बोल जा रहा है कि इसको आधा कर दिया जाए। अब आधा करेंगे तो क्या होगा? 2 ऊपर चल जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2/R हो जाएगा, मतलब R2 जो है ऊपर चल गया। तो ऊपर चल गया इसका मतलब दुगना हो गया, हीट क्या हो गया? दुगना हो जा रहा है। देखो हमसे उष्मा के बारे में पूछा जा रहा है, उष्मा क्या हो जा रहा है? दुगना हो जा रहा है। तो उष्मा हमारा यहाँ पे दुगना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अगला देखो आपका देखो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक तार में 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, धारा जो है 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, यानी कि I हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी Q बराबर जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि प्रति सेकंड तार में, यानी कि 1 सेकंड है ना, 1 मिनट रुक जाओ, यानी कि 1 सेकंड में कितना समय में? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी यहाँ से n पूछ रहा था, आपको पता है कि Q बराबर में होता है Ne, आपको पता है ना Q बराबर क्या होता है? Ne।
तो Q बराबर N, तो हमसे N बराबर पूछा जा रहा था, Q बटे में हो जाएगा E। Q का मान देखो कितना दिया हुआ, Q का मान देखो हमें कहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, यदि इलेक्ट्रॉनों का आवेश, अच्छा ये आवेश दिया हुआ है यानी कि ये E दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये E का मान दिया हुआ है यहाँ पे, E हो जाएगा, ठीक है ना, E हो जाएगा। प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा, यहाँ पे Q बराबर में हो जाएगा, Q आवेश हो जाएगा एक, और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 इस तरीके से रखिएगा। और जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो यह आपका आएगा 6.25 × 10⁻18। देखो आप ऐसे भी डायरेक्ट याद रखना, आप डायरेक्ट याद रखना कि जब भी इस तरीके से पूछे इलेक्ट्रॉनों में मतलब कि पूछे प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जब भी इस तरीके से पूछा जाए तो आप यही मारिएगा, याद रखिएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक ना। चलो इसके बाद है आपका देखो अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला है 13वां नंबर क्वेश्चन, इसकी 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति। अब इसका देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है, किसमें जोड़ रहा है, श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/p बराबर होता है 1/p1 और प्लस में हो जाएगा 1/p2। 1/p बराबर हो जाएगा 1/p1, p1 देखो 60 दिया हुआ और p2 कितना दिया हुआ 40 दिया हुआ, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60 गुणे में 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 और प्लस में जाएगा 60, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100 बटे में आ जाएगा 6 चौके 24, 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 1/p बराबर में आ जाएगा 1/24। इसको पलट देंगे तो इसको भी पलट जाएगा, तो p बराबर में आ जाएगा 24 और 24 यहाँ पे हो जाएगा वाट हो जाएगा, 24 वाट हो जाएगा। देखो कौन सा है आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस इस जो चीज बता रहे हैं इसको ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से आपके मन में फिट होना चाहिए। अगला देखो 14वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, देखो विशिष्ट प्रतिरोध बोल रहा है, ठीक ना, विशिष्ट प्रतिरोध बोले या फिर प्रतिरोधकता बोले, विशिष्ट प्रतिरोध बोले या तो फिर प्रतिरोधकता बोले, दोनों एक ही चीज है जिसे हम लोग रो से सूचित करते हैं। तो ये जो है ना बाबू सिर्फ किस पे डिपेंड करता है पता है, ये जो है सिर्फ ताप पर डिपेंड करता है, क्या करता है, ताप पे डिपेंड करता है, और दूसरा प्रकृति पे डिपेंड करता है। प्रकृति का नहीं मतलब कि जो प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोध जो है वो तांबा का बना हुआ है, लोहा का है, सोना का है, चांदी का है, क्या चीज क्या इस पे डिपेंड करता है, दूसरा ताप पे डिपेंड करता है। तो अब वही हमें बोल रहा है कि किस पे जो है प्रतिरोध बढ़ता है, तो यहाँ पे तापमान बढ़ने से, अच्छा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से, तो प्रतिरोधकता जो फॉर्मूला होता है रो बराबर होता है RA/L। तो ये सब पे तो कोई सब में निर्भर नहीं करता, यानी क्षेत्रफल पे भी निर्भर नहीं करता, लंबाई पे भी निर्भर नहीं करता, इस पे भी निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ तापमान पे निर्भर करता। किस पे निर्भर करता, तापमान पे निर्भर करता। तो याद रखिएगा जो प्रतिरोधकता बोले या फिर इसी का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता का एक और नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, जो है वो किस पे निर्भर करता है प्यारे बच्चों, तो वो ताप पे निर्भर करता है, यानी कि ताप बढ़ाएंगे घटाएंगे तब जो है प्रतिरोधकता पे कोई प्रभाव पड़ेगा। अब बाकी अगर वो चीज ठीक है, बाकी उसका लंबाई में अगर हम वृद्धि कर देंगे, उसका क्षेत्रफल में वृद्धि कर देंगे या कम कर देंगे तो प्रतिरोधकता पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद आपका देखो अगला है कि किसी चालक के संवहन में, है ना, संवहन में VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध, तो आपको बताए थे कि VD/E बराबर में होता है म्यू, ये फॉर्मूला आपको बताए थे। ये किसका, ये गतिशीलता का, जब आपको VBI सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे तो उसमें लास्ट वाला जो क्वेश्चन था 20वां नंबर क्वेश्चन यही था, गतिशीलता। गतिशीलता इसका जो है इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी, इसे क्या बोलते हैं, गतिशीलता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी, यानी ये मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है और ये होता है VD/E, यानी म्यू बराबर हो जाएगा VD/E। और यही हमसे पूछा जा रहा है, या तो आपसे डायरेक्ट से पूछे कि गतिशीलता का फॉर्मूला क्या है या मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ठीक ना, या फिर आपसे पूछ लिया था इस तरीके से कि संवहन में VD और आरोपी विद्युत क्षेत्र E में क्या संबंध है, तो VD/E हो जाएगा। VD/E कहाँ है, VD/E, VD/E, है ना, कहीं पे नहीं है ना, VD/E कहीं पे नहीं, VD/E है ये नहीं, क्योंकि बटा में है नहीं, इसको हम बटा में कर देते हैं, इसको क्या करते हैं बटा में, VD/E मतलब बटा में हो जाएगा इस तरीके से, ठीक ना। ऑप्शन 20 को लेकर चलते हैं। चलो अब अगला देखो आपका क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन की दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल, समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। हमारे पास दो विद्युत वाहक बल है, एगो E1 एगो E2 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 दिया हुआ, तो इसका समतुल्य हमसे विद्युत वाहक बल पूछा जा रहा है और दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो इस तरीके से देखो, जो ये देखो हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा देखो विद्युत वाहक बल और ये हमारा हो जाएगा प्रतिरोध, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फिगर बांधना है इसको। ये हमारा हो जाएगा हमारा विद्युत वाहक बल हो गया, ये हमारा हो गया आंतरिक प्रतिरोध हो गया,
इस तरीके से आपको जो है पार करना है इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया E1, इसके लिए प्रतिरोध R1, यहाँ पे E2 हो गया, इसके लिए प्रतिरोध R2 हो गया। अब इसका जो समांतर क्रम में हमको समतुल्य पर इसको विद्युत वाहक बल निकालना, तो समतुल्य विद्युत वाहक बल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिएगा, ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो E1 R2 अब प्लस फिर आ जाएगा E2 R2, ठीक ना, सॉरी E2 R1 हो जाएगा। अब बटा में ई वाली दोनों को जोड़ के लिख दीजिएगा, बराबर बटा में हो जाएगा R1 प्लस R2। अब देख लो ये कहाँ पे आपको दिख रहा है, E1 R2 देखो E1 R2 प्लस है E2 R1, हाँ, अब बटे में हो जाएगा R1 प्लस R2, ऑप्शन बी आपका सही है। तो इस तरीके से क्या करना आपको याद रखना, देखो ये चीज क्या है, टफ है। अगर जब एग्जाम में आके पूछ दिया जाए तो आपको क्या लगे, टफ लगे, लेकिन अगर आप एक बार भी यहाँ पे पढ़े हुए हैं तो आपके दिमाग में आएगा। देखो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे लॉजिक दे ही देते हैं जिससे आपको याद रहने में सहायता मिलेगी। जैसे हम कैसे देखो बता दें E1 R1 E2 R2, अब ये दोनों को गुना करती है, ये दोनों को गुना करती है, ये दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से छोटा छोटा हिंट जो है ना याद रखने में क्या करती है, मदद करती है। और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा सब में कुछ ना कुछ आपको हिंट दिया जाएगा जिससे आपको जो है याद होने की संभावना ज्यादा रहे। चलो इसके बाद आपका देखो अगला 17 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत हीटर, देखो ये सब आप 10वां में पढ़े हो कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह विद्युत हीटर। प्यारे बच्चों जैसे एक बल्ब में एक यूज किया जाता है ना, फिलामेंट जो रहता है वो टंगस्टन का रहता है, लेकिन हीटर में किसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि हीटर तो और ज्यादा गर्म होता है, जो स्प्रिंग रहता है वो किस चीज का बना हुआ रहता है वही बोला जा रहा है, क्योंकि वो उतना मतलब गर्म हो जाता है फिर भी नहीं गलता है, किस चीज का रहता है तो वो बता देते हैं। जब भी पूछा जाएगा कि विद्युत हीटर में कि जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो वह आपका हो जाएगा नाइक्रोम। किसका हो जाएगा, नाइक्रोम। और ये टंगस्टन जो है बल्ब में यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है, बल्ब में यूज किया जाता है। और बाकी अगर तांबा का यूज करते तो तांबा तो तुरंत गल जाएगा। आप देखते होंगे कि ताड़ कभी कभी क्या होता है, गला देता है, थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज आता है ताड़ गला देता है, मतलब कि इसका पावर उतना नहीं है, इसका पावर उतना नहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा आपका नाइक्रोम का, उसके बाद टंगस्टन आता है। चलो अगला आपका देखो क्वेश्चन है कि शोषित विद्युत ऊर्जा, शोषित विद्युत ऊर्जा जो है यानी कि एच जो है क्या जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, विभवांतर के विद्युत अनुपाती होता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ये आपका हो जाएगा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक ना, आप ये याद रखिएगा, ठीक ना, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। जैसे P बराबर हो जाता है W/T, इस तरीके से होता है। तो हमसे ऊर्जा पूछा जा रहा है ना, तो नहीं ये आपका हो जाएगा यहाँ पे विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला देखो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल की बीमा है। विद्युत वाहक बल का नहीं मतलब E, विद्युत वाहक को हम लोग E से सूचित करते हैं, और ये होता है विभवांतर के बराबर। ये क्या होता है, विभवांतर के बराबर होता है। तो विभवांतर का वर्गमूल क्या होता है, V बराबर होता है W/Q, हाँ या नहीं, V बराबर क्या होता है W/Q। तो V बोलो या फिर E बोलो, दोनों बात एक ही है, आप V बोलिए या तो E बोलिए। अगर आप ये W/Q लगाते हैं तो V यानी कि विभवांतर का भी हमें पता चल जाएगा, और ये E यानी विद्युत वाहक बल के बारे में भी पता चल जाएगा। तो देखो W का क्या होता है, बीमा, W यानी कार्य का होता है, बीमा जो होता है N/L/2T-2 होता है, और Q का होता है, यहाँ पे देखो किसका प्रयोग किया जा रहा है, Q का। देखो आवेश का जो बीमा होता है AT भी होता है ना, AT भी होता है, और कहीं कहीं पे जो आपको IT भी लिखा रहेगा, IT भी। अब यहाँ पे देखो I का इस्तेमाल किया जाए तो हम यहाँ पे IT लेंगे, ठीक है। अब एक काम करो, ये I को ऊपर भेज दो, तो आ जाएगा N/L2, पहले T को ऊपर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर हो जाएगा माइनस में आएगा, और ये I जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, किसका, विद्युत वाहक बल बोलो या विद्युत या विभवांतर बोलो, दोनों का ये बीमा हो जाएगा। तो आप देख लो इसको मैच कर लो, किसमें मिल रहा है Ml2 है ना, Ml2 T-3 और I-1, ये आपका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो बीमा वाला जो है ना, बीमा वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए बीमा वाला आपको याद भी रखना है। इसके बाद आपका देखो एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर किसका होता है, आई का। घंटा किसका होता है, समय का। घंटा किसका होता है, समय का, यानी कि बोल दिया जाए इसका टी का। तो ये आई टी किसके बराबर होता है, आपको अगर फॉर्मूला पढ़े हो तो आई बराबर में होता है, आई बराबर में होता है Q/T होता है, Q/T। तो ये दोनों को देखो गुना कर दिया गया, आई गुना टी बराबर में हो गया Q। तो इसका हो गया देखो एम्पियर, और इसका हो गया क्या, घंटा। इसका क्या हो गया, घंटा इसका बोल दो, यानी कि घंटा लिख देते हैं इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक ना, ज़्यादा चलता है। इसका हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, इसका हो जाएगा घंटा हो जाएगा, घंटा। तो यहाँ पे Q, यहाँ पे क्या बचा Q, यहाँ पे क्या बचा Q मतलब आवेश, Q का क्या हो जाएगा, आवेश।
क्यू हो जाएगा आवेश, आवेश यहाँ पे हो जाएगा, आवेश का एसआई मात्रा हो जाएगा क्या, एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा बोला जा रहा था हमारा आवेश का हो जाएगा, याद रखिएगा आवेश का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आई बराबर क्यू बाई टी है, ये दोनों को गुना करेंगे, इसका एम्पियर आ जाएगा, इसका घंटा आ जाएगा, तो आवेश बराबर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर, क्वेश्चन का जवाब दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इसका देखो जवाब दो। विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर में कई सारा फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर बट्टे में टी होता है, वी स्क्वायर बट्टे में टी होता है, सॉरी टी नहीं आर होता है, सॉरी वी स्क्वायर बट्टे में आर होता है, इस तरीके से। जैसे P बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है, समझे। आप यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं, W की जगह में H भी कर देते हैं, P बराबर में हो जाएगा H बाई टी, इस तरीके से कर सकते हैं, और H बराबर में होता है वी आई टी, फॉर्मूला बहुत सारा होता है, तो P बराबर में H की जगह रख देंगे वी आई टी, और नीचे में आ गया टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर में आ जाएगा वी आई टी, P बराबर में क्या होगा वी आई, और ओम के नियम से I बराबर में क्या होता है, V बटे में R, तो यहाँ से रख देते हैं I की जगह, तो P बराबर में आ जाएगा V, और गुणे I की जगह रखेंगे V बटे में R, V बटे में R, तो V से V में गुना होगा, तो P बराबर में आ जाएगा V स्क्वायर बटे में R। देखो ये भी आपको दिख रहा है, ये भी क्या आ जाएगा V स्क्वायर बटे में R। तो ये इसका जो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो 3-4 फॉर्मूला होता है, आप सब याद रखिएगा, ठीक है ना, सब याद रखिएगा। एक देखो ये फॉर्मूला हो गया, लिख लेना आप कॉपी में, दूसरा आपका देखो ये फॉर्मूला हो गया है ना, दूसरा आपका ये फॉर्मूला हो गया, तीसरा जो है आपका ये फॉर्मूला हो गया, तीसरा आपका ये फॉर्मूला हो गया, आप याद रखना। एक और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं यहाँ से हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, P बराबर, हम इसको क्या करते हैं V बराबर लिख देते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा आई आर, V बराबर में हो जाएगा आई आर, V की जगह रखते हैं, तो P बराबर में आ जाएगा V की जगह आई आर रखते हैं, तो आई आर गुणे में ये आ जाएगा आई, तो यहाँ से आ जाएगा P बराबर में आई से गुना करेंगे आई स्क्वायर और आर हो जाएगा। ये एक देखो फॉर्मूला हो गया, ये चौथा फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से आप सभी फॉर्मूला को एक जगह इकट्ठा करके और आप अगर याद करते हो ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर निकालने के लिए सीख जाओ, हमें तो कोई याद नहीं है, हम निकालने के लिए सीखे हुए निकाल लेते हैं। चलो अब अगला देखो है 22 नंबर क्वेश्चन कि 52 प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है ना, 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न उष्मा, उष्मा H बराबर देखो हमको क्या क्या दिया हुआ, R हमें दिया हुआ 52 दिया हुआ, फिर V दिया हुआ में V दिया हुआ 7 दिया हुआ, और समय दिया हुआ 20 मिनट, ये दिया होगा 20 मिनट। इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 6 दूनी 1200 हो जाएगा, 1200 सेकंड हो जाएगा, तक को धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। उत्पन्न उष्मा H बराबर हमसे पूछ रहा है, H बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो H बराबर फॉर्मूला होता है वी आई टी होता है, H बराबर क्या होता है वी आई टी होता है, लेकिन यहाँ पे I का मान नहीं दिया हुआ, यहाँ पे R का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, I बराबर रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है V बटे में R होता है, V बटे में R होता है, तो H बराबर में आ जाएगा I की जगह रखेंगे, तो H बराबर सॉरी यहाँ पे हो जाएगा V और गुणे V बटे में R आ जाएगा, और गुणे में आ जाएगा T। अब यहाँ पे देख लो, दिख रहा है आपको सब कुछ मिल रहा है, देखो V का मान दिया हुआ, फिर R का भी मान दिया हुआ, फिर T का मान दिया हुआ, उसमें आराम से निकल जाएगा। बस यहाँ पे क्या करना, पुट कर देना, यहाँ पे क्या करना, पुट कर देना आपको फॉर्मूला में, बस जो जो मान दिया हुआ पुट कर। देखो V का मान कितना दिया हुआ, V का मान हमें दिया हुआ इधर गया यार, V का मान 7, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे। T का मान दिया हुआ हमें कितना 1200 हो जाएगा, 1200, और बटे में R कितना दिया हुआ, R 52 दिया हुआ, 52 है ना, R 52 है, R 52 है ना, हमें तो नहीं लग रहा 52, एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया होगा ना, देख लेते हैं एक बार कि 52 ही है या कुछ और, नहीं 52 नहीं है, वहाँ पे 5 है, क्या है यहाँ पे 5 है, ये 52 नहीं है, यहाँ पे क्या है 5 है, क्योंकि 52 रहेगा कैलकुलेशन ज़्यादा पूरा हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होने के कारण फिर आंसर यहाँ पे मिलेगा ही, ये सिर्फ क्या है 5 है। चलो देखो अब इसको सोल्व करें, तो 7×7 49 हो जाएगा, गुणे में जब इसको काटेंगे 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो हो जाएगा कितना, 2 बार में लगेगा, और फिर हो जाएगा 20, यानी कि 25 बार में ये कट जाएगा, है ना, 25 125 होता है ना। एक काम करते हैं, भागा ही देते हैं ना, ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, तो 2 बार में लगेगा तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 फिर 0, 4 बार में कटेगा, कितना बार में 4, 24 आ जाएगा, 24, और ये आ जाएगा 0, यानी 240 बार में कटेगा, कितना बार में 240। अब क्या करना, 49 में 240 से क्या करना, गुना करना, 49 में 240 से आपको क्या करना, गुना कर लेना, 240 से गुना कर लो, गुना करेंगे तो 49 में 24 से गुना करो तो 9 चौके 36 के 6 आते हैं, 4 3, ठीक ना, फिर 4 चौके 16, 16 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, सॉरी 16 3 हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 9 3 18 के 8 हाथ में चाहिए, 4 2 6 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 यहाँ पे जोड़ो आएगा 6 9 8 17 के 7 7 1 8 और 1 9, यानी कि 97 6 और 97 6 और 1 0 यहाँ पे ये वाला जाएगा।
तो ये हमारा किस में आया, ये हमारा हीट आया ही, लेकिन हमको इसमें किस में चेंज करना, हमको इसमें कैलोरी में चेंज करना। तो कैलोरी में चेंज करने के लिए हमको भागा देना पड़ता है। क्या करना, हमको भागा देना पड़ता है। इसमें कैलोरी में चेंज करने के लिए हमको भागा देना पड़ेगा 4.2 से। क्या 4.2 से हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भागा। पॉइंट बढ़ाएंगे तो ऊपर में जीरो चल जाएगा, तो 97 60 गुने में सॉरी गुना में लिखते हैं, जीरो डायरेक्ट बैठाते हैं और 42 से भागा देते हैं। आपको याद रखना कैलोरी में हमको चेंज करना, क्योंकि ये आंसर जो कैलोरी में दे रहा था 4.2 से भागा देना पड़ेगा, ठीक ना। अब पॉइंट जो ऊपर भेज दें तो 42 से भागा दे दो इसमें, तो 42 से भागा दो 97600, तो 2 बार में लगेगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, घट के आ जाएगा 3 और यहाँ पे जाएगा 1 36, ये उतरेगा। अब कितना बार में लगेगा ये, अगर आप लगाते हो ये बचेगा ना 13, 42 दूनी 84। हाँ, अब अगर ये लगाते हो आप तो कितना बार में लग जाएगा ये, 9 में से 8 गया 3, इतना ही जाएगा। कि कहीं पे गुना गलत किया हुआ है, हमारा कैलकुलेशन ही हमारा गलत है कहीं पे। 49 में अगर 24 से गुना करते हैं, एक बार फिर से हम कर लेते हैं कुछ 49 से देखो 24 में हम गुना करेंगे, 9 चौके 36 के 6 आते हैं 4 3, 4 चौके 16, 16 3 हो जाएगा 19, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में चाहिए 4 दूनी 8 और 1 हो जाएगा 9, यहाँ जाएगा 6, 9 8 17 के 7, 9 1 10 1 11 आ जाएगा, 11 76 आ जाएगा। 11 76 पे क्या करेंगे, एक जीरो बैठा देंगे, ये होगा। अब क्या करना है आपको, आगे हमको आंसर चाहिए इसका कैलोरी में, किस में चाहिए हमको, इसका आंसर हमें चाहिए कैलोरी में दिया हुआ है। तो कैलोरी के लिए हमको निकालना है ना, तो 4.2 से हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा। 4.2 से भाग देंगे तो ये पॉइंट ऊपर चल जाएगा, तो 1 7 6 एक और जीरो बढ़ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 2। अब इससे भागा तो 42 से अगर आप 1 1 7 6 00 में भागा देते हो तो सबसे पहले ये 2 बार में लगेगा, 2 दूनी आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना, और 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 7 में से 4 गया 3 बचा, 11 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे भी 3 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा। अब यहाँ पे 6 उतारे तो ये लगभग 8 बार में लगेगा। देखो 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा और 8 चौके 32 1 33, यानी कि ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे उतरेगा, यानी 2800 आ जाएगा, 2800 कैलोरी हो जाएगा, 2800 कैलोरी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीके से आप सोल्यूशन करने के लिए सीखो, फॉर्मूला याद रहेगा, सोल्यूशन अपने आप होगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए फॉर्मूला पे एकदम फोकस करो आप लोग। इस क्वेश्चन का जवाब दो। आ गया देखो 23 नंबर कि 10 एम्पियर धारा, यानी आई का मान हमें दिया हुआ 10 एम्पियर की तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, यानी कि टी दिया हुआ हमें 10 सेकेंड प्रवाहित है। तार का विभवांतर यानी कि भी दिया हुआ हमें 15 वोल्ट दिया हुआ है। तो किया गया कार्य, यानी हम इससे डब्ल्यू पूछ रहे हैं, हम लोग से डब्ल्यू पूछ रहा है। तो कोई डब्ल्यू का तो फॉर्मूला ऐसा है नहीं, है ना। तो एक हम जानते हैं क्या, डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डब्ल्यू बराबर हो जाता है भी बट्टे में क्यू, डब्ल्यू बराबर हो जाता है भी बट्टे में क्यू। तो यहाँ पे क्यू का भी मान नहीं दिया हुआ है ना। क्या क्या यहाँ पर कर सकते हैं, आई टी भी हमें दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, क्यू का मान हमें नहीं दिया हुआ। अच्छा, तो क्यू का मान हम निकाल लेते हैं। क्यू बराबर में क्या होता है, आई टी, है ना। आई का मान दो कितना दिया, आई का 10 दिया हुआ, टी कितना दिया हुआ, टी भी 10 दिया हुआ, तो 10 यानी 100 हो जाएगा, 100 कूलम, यानी क्यू का मान कितना गया 100। तो भी का मान देखो यहाँ पे 15 था, क्यू का 100 रख दो, तो ये भागा देंगे तो 0.15 जूल आ जाएगा, 0.15 जूल इधर चल गया। डब्ल्यू बराबर भी बट्टे तो क्यू होता है, सॉरी यहाँ पे ये फॉर्मूला ही गलत हम लिखते हैं ना। डब्ल्यू बराबर भी बट्टे क्यू नहीं होता है, भी बराबर डब्ल्यू बट्टे क्यू होता है, भी बराबर में डब्ल्यू बट्टे क्यू होता है। तो हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बराबर में आ जाएगा भी गुणे क्यू। तो भी का मान देखो हमें दिया हुआ 15, क्यू का मान है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 1500 आ जाएगा, 1500 जूल आ जाएगा, 1500 जूल आ जाएगा। ये आपको आ जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। इस तरीके से लॉजिक लगाना है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो जो स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो आपका होता है 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000 होता है। क्या देखिएगा, कहीं कहीं पे जो है आपको ना, कहीं कहीं पे जो है आपको दिया हुआ रहेगा 50,000, कहीं कहीं पे बुक में, लेकिन वो आंसर जो है गलत होता है। फिर से बता देते हैं, वो आंसर क्या होता है, गलत होता है। आपको कितना याद रखना है, 10,000 याद रखना है। कितना याद रखना है, 10,000 आपको जो है याद रखना है।
इसके बाद आपका देखो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा बराबर मात्रक है। किलो, किलो किसका होता है? किलो होता है शक्ति का। किलो किसका होता है? शक्ति का, शक्ति। और घंटा किसका होता है? समय का, समय का। तो ये किसके फॉर्मूला होता है? आपको पता है P बराबर में होता है W/T होता है। तो ये हो गया हमारा शक्ति हो गया, ये हमारा क्या हो गया? शक्ति हो गया। और ये हमारा हो गया कार्य हो गया, ये हमारा क्या हो गया? कार्य हो गया। और ये हो गया हमारा समय। तो ये दोनों को गुणा कर दिया गया, ये दोनों को गुणा कर दिया गया, शक्ति और समय को क्या कर दिया गया? गुणा कर दिया गया। तो बराबर में किसका आता है? कार्य का, कार्य आता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। किलो वाट बोलो, मेगावाट बोलो, जो भी बोलो, हम डायरेक्ट में वाट लिखते हैं। और इसका हो गया सेकंड। तो देख लो, वाट सेकंड यानी कि किलो वाट सेकंड किसका हो गया? कार्य का हो गया, कार्य हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको कार्य नहीं दिख रहा, तो आपको पता है कि कार्य और ऊर्जा बराबर होता है। कार्य और ऊर्जा क्या होता है? बराबर होता है। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक किलोवाट सेकंड हो गया, तो ऊर्जा का भी वही होगा, ऊर्जा का भी क्या होगा? वही होगा, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका देखो अगला नंबर क्वेश्चन 26 कि निम्नलिखित में धारा घनत्व, धारा घनत्व को J से सूचित किया जाता है। और J बराबर में होता है आपका I/A। J बराबर में क्या होता है? I/A होता है, याद रखिएगा। धारा घनत्व को J से सूचित किया जाता है। और I इसका फॉर्मूला होता है I/A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I/A। इससे डायरेक्ट आप याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका देखो 27 निम्नलिखित में गतिशीलता, देखो गतिशीलता मतलब कि मोबिलिटी, इसके बारे में भी हम बताए थे। गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी, जिसे हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। और ये म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है VD/E होता है, VD/E होता है। क्या बोला जा रहा है? सही। अच्छा देखो फॉर्मूला ही पूछ दिया, VD/E। VD/E कौन सा आ जाएगा? VD/E। देखो पहला ही आपका सही हो जाएगा, VD/E हो गया। इसके बाद आपका देखो अगला है 28 निम्नलिखित में कौन सही है? वाट पूछा जा रहा है, वाट बोला जा रहा है। वाट किसका होता है? शक्ति का। तो देखो पहले फार्मूला आप लिखो, शक्ति बराबर हो जाता है कार्य/में, कार्य/में क्या होता है? समय, कार्य/में समय। कार्य बोलो या ऊर्जा बोलो, कार्य बोलो या ऊर्जा बोलो। देखो अब शक्ति का हो जाता है क्या? शक्ति का वाट हो गया, ठीक है। कार्य का हो गया जूल हो गया। और समय का क्या हो गया? सेकेंड हो गया। देखो यहाँ पे माइनस में दे रहा है, एस को ऊपर भेज दो, तो वाट बराबर में हो जाएगा JS-1। JS-1 हो जाएगा। पहला ये आपका राइट आंसर है ना। 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा? 1 वाट बराबर 1 JS-1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखो V है, ये तो होगा नहीं। इसमें S है, इसमें भी नहीं होगा। और इसमें देखो F है, ये भी नहीं होगा, JS होगा, ठीक है। इसके बाद है आपका अगला, देखो ये हो गया नीला रंग का, तो लिखो ना BB रोए, है ना। और ग्रेट ब्रिटेन, यही तो B है। तो ये इसका हो गया 0, इसका हो गया 1, इसका 2, 3, 4, ये हो गया 5, इसका हो गया 6। ब्लू का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ब्लू का हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब अगला है देखो आपका 30 कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई हमारे पास इस तरीका का गोला है जिसे आवेशित किया गया, क्यों आवेशित है? इसे क्या किया गया? आवेशित किया गया, इस तरीका से आवेशित किया गया। बोल रहा है कि चालक के भीतर यहाँ पे ई पूछ रहा है कि कितना होगा। तो आपको बता दें, गोला के अंदर जब भी आपको पूछा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंदर में गोला के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी भी पूछा जाए तो आप 0 मारिएगा। क्या मारिएगा? 0। आपको बता दें, जब भी अगर अंदर का बात किया जाए, गोला रहे और उसका अंदर का बात किया जाए, तो 99% में जो आपका आंसर होता है वो 0 ही होता है। क्या होता है? 0 ही होता है। जब भी, फिर से सुन लो, जब भी इस तरीका का बात किया जाए कि आवेशित खोखला गोला है, चालक उसके भीतर में कुछ भी पूछे, विभव पूछ ले, पूछ ले, तो जो भी पूछे ना, आप ज़्यादा चांस रहता है कि आपका 0 ही आंसर। कोई केस में अलग हो जाता है, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है कि आपका 0, यानी कि 99% जो है आपका 0 ही होता है। और ऑप्शन अगर 0 देखे तो आप 0 ही मार दीजिएगा, है ना। चलो इसके बाद आपका अगला है किरचॉफ का विद्युतीय परिपथ संबंधी प्रथम नियम। देखो प्रथम नियम जो है, किरचॉफ का प्रथम नियम आपको पढ़ाया था ना। किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ाया था, जो टोटल जो विद्युत धारा है वो 0 के बराबर होता है। तो उसका जो बीजगणितीय है वो कितना होता है? 0 के बराबर होता है। आपको बताया नहीं थे, है ना। इस तरीका से बताया कि I जो है 0 के बराबर होता है। टोटल बीजगणितीय जैसे I1 + I2, है ना, माइनस में I3 माइनस में I4, इस तरीका से क्या होता है? सब 0 के बराबर होता है। तो ये इसको बताएं थे कि जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, इसे आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं, है ना। और दूसरा जो नियम होता है, उसे ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। आपको बताया हुआ था। तो ये हो जाएगा आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलो इसके बाद 32 किरचॉफ का पास नियम किसके संरक्षण के पास होता है? आपका ऊर्जा के पास होता है, आपका ऊर्जा के होता है, यानी दूसरा नियम। इसके बाद है आपका 33 कि एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, यानी कि विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट दिया हुआ। विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से सूचित करते हैं, इसलिए 2 वोल्ट हो गया।
इसे लघुपतित कर देने पर 4 एम्पियर की धारा देता है, यानी आई का मान है 4 एम्पियर। इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी कि हमसे आर पूछा जा रहा है कि कितना होगा। आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं, इसका आर पूछा जा रहा है। तो देखो V बराबर में हमारे पास क्या होता है, V बराबर में होता है हमारे पास W/Q। V बराबर में हमारे पास W/Q होता है, लेकिन यहाँ से तो कुछ हमें मिल ही नहीं रहा है ना, यहाँ से हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहोगे तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा चीज मिल ही नहीं रहा जिससे हम फॉर्मूला लगा के जो है निकाल सकते हैं। तो भी अगर हम लगाए भी यहाँ पे क्या है, E दिया हुआ, I दिया हुआ, R दिया हुआ, EIR हमें दिया हुआ। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए कि आपका आ जाए, है ना। तो यहाँ पे जो है हमें लगाना है V बराबर में I। हाँ ये फॉर्मूला ऑन करना है। V बराबर में I R यहाँ पे लगेगा। V बराबर में क्या लगेगा, I। V मतलब विभवांतर, विभवांतर मतलब E, विभवांतर मतलब E। तो V की जगह हम E लिख देते हैं, V की जगह क्या लिख देते हैं E, और I रहने दो, और ये कैपिटल R की जगह स्मॉल r लिख सकते हैं। I का मान देखो हमें दिया हुआ 4, बराबर में E का मान दिया हुआ 2, हमें R निकालना था। R बराबर में क्या आ जाएगा 2/4, काटेंगे इसका आ जाएगा 1/2, काटेंगे तो आ जाएगा 0.5 ओम आ जाएगा, ओम आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 0. ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका देखो अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन में। क्वेश्चन की वैश्विक जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन ही नहीं यहाँ है, ऑप्शन है सौर से हो जाएगा। क्या जाएगा सौर से, मतलब कि जो हम लोग सूर्य प्लेट जो बोलते हैं, जिससे जो सरकार जो दे रखी है, जो गांव में पॉल पे जो लगा हुआ रहता है, वो क्या करता है सौर ऊर्जा लेता है और फिर उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ना, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसके बाद आपका अगला है कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है बाबू प्रतिरोधों को मापने में किया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये सब में जो है क्या चीज लगा हुआ रहता है, यहाँ पे ये सब में जो है प्रतिरोध ही लगा हुआ था। प्रतिरोधों को मापने के लिए ही इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इस तरीका से अरे यार यहाँ पे हो गया P Q हो गया R S, है ना। बीच में जो है गैल्वेनोमीटर इस तरीके से लगा दिया था, यहाँ पे कुंजी लगा दो, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। ये इधर छूट गया, इसका जो समतुल्य इसका जो हो जाता है P/Q बराबर में हो जाएगा R/S, ये हो जाता है इसका। यहाँ से देखो क्या करते हैं हम लोग प्रतिरोधों को ही क्या करते हैं उपयोग में लाते हैं, और दूसरी बात इससे हम अज्ञात प्रतिरोध को निकालते हैं। जैसे ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध, 1 2 3 ये तीनों दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया हुआ है, इसको हम निकाल लेंगे। या फिर ये दिया हुआ ये नहीं दिया हुआ तो निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें 4 चीज है। अगर हमें 3 का मान पता लगा तो एक आसानी से निकल जाएगा। तो याद रखिएगा व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है प्रतिरोधों को मापने के लिए ही किया जाता है। अगला आपका देखो संलग्न चित्र में तुल्य प्रतिरोध है। तो चित्र तो है ही नहीं है, तो इसको आप गोली मारो। चलो इसके बाद आपका देखो अगला 37 नंबर क्वेश्चन कि एक सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि E जो है ये दिया हुआ 1.5 दिया हुआ, तथा आंतरिक प्रतिरोध R जो है 0.15 दिया हुआ है ओम है। इस सेल से 2 एम्पियर यानी कि I का जो मान है 2 एम्पियर धारा ली जाती है। सेल के दोनों सिरों के बीच वोल्ट में मापा गया विभवांतर, यानी हमसे V पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो V का जो यहाँ पे मान हो जाता है बाबू, यहाँ पे जो V निकालने का जो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये, हाँ ये नया हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है। यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा ये V बराबर में हमारे पास हो जाएगा E माइनस में जाएगा IR, E माइनस में जाएगा IR। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा जब भी इस तरीका का क्वेश्चन दे, जब भी इस तरीका का क्वेश्चन दे तो यहाँ पे E का मान दिया हुआ, R का मान दिया हुआ, I का मान दिया हुआ, V का मान दिया हुआ। तो V बराबर में E/R, ये E वाली लगा दीजिएगा फॉर्मूला, ठीक ना। E बराबर माइनस में IR, इस तरीका का क्या करना आपको फॉर्मूला का यहाँ पे यूज कर लेना है। चलो आप लोग कैलकुलेशन करके बताओ इससे। E का मान कितना दिया हुआ है 1.5 माइनस I कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, गुने R कितना दिया हुआ 0.15। चलो देखो तो यहाँ पे इसको घटाएंगे 1.5 में 0.30 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 1.20 आ जाएगा। और यहाँ पे विभवांतर पूछा जा रहा था तो ये वोल्ट में आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर देखो। अब यहाँ पे पूछा जा रहा था हमें क्या 1.5 माइनस 0.30, तो इसको देखो घटाएंगे तो 1.20 आ जाएगा। और ये विभवांतर पूछ रहा है इसलिए
बोल्ट में आ जाएगा। आप देख लो कहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है 1.20, ये आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला देखो क्वेश्चन से आपका 38 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट, ठीक है, विद्युत वाहक बल यानी कि विद्युत वाहक बल को ई से सूचित करते हैं और ये जो ई है ये बराबर में ई ही दिया हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध आर, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से सूचित करते हैं और आंतरिक प्रतिरोध जो आर ही दिया हुआ है इसे आर और उनके बाह्य प्रतिरोध यानी कि जो आर का मान है ये स्मॉल आर दिया हुआ, उसे जोड़ने पर सेल का टर्मिनल विभवांतर यानी कि भी पूछ रहा है। तो अगर आप देखो क्या बच्चों कि जिस जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था सेम टू सेम यहाँ पे वही पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा देंगे वही v बराबर में ई माइनस आई आर। लेकिन आप देखो यहाँ पे आई नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आई दिया हुआ, तो आई के बराबर के एक फॉर्मूला यहाँ पे और होता है जो हम लिख देते हैं। आई बराबर में होता है ई बटे में होता है आर प्लस में आर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा v बराबर में ई हो जाएगा और माइनस में आई की जगह क्या लिख देंगे, आई की जगह हो जाएगा ई और बटे में आर प्लस में आर और इनटू में हो जाएगा आर। यहाँ से हो जाएगा v बराबर में ई माइनस ई का मान कितना है ई ही दिया हुआ है, आर का देखो मान दिया हुआ स्मॉल आर और प्लस में स्मॉल आर का मान दिया हुआ स्मॉल आर और गुणे में जाएगा आर। इसको सोल्व करो देखो v बराबर में आ जाएगा ई माइनस में आ जाएगा देखो ई बटे में आ जाएगा 2 जुड़ जाएगा दोनों 2 आर हो जाएगा सॉरी गुणे में आर, ये आर से आर कट जाएगा तो v बराबर में आ जाएगा ई माइनस में आ जाएगा ई माइनस में आ जाएगा ई बटे में 2। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 2 ई माइनस में आ जाएगा ई और बटे में आ जाएगा 2 तो v बराबर में आ जाएगा ई बटे में 2 आ जाएगा। v बराबर क्या आ जाएगा ई बटे में 2, तो यहाँ पे देख लो आपका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा आ जाएगा ई बटे में। तो क्वेश्चंस का लेवल जो है ना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, आसान होता है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस आई और वो आपको यहाँ पे बाल स्टडी ऐप पे जो है अच्छे तरीके से आपको करवाया जा रहा है। तो बार बार हम आपसे गुहार लगा रहे हैं क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसका जो फी है मात्र 199 रुपया। आपको बता दें बच्चों 199 रुपया में आपको जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक पढ़ाया जा रहा है। और ये भी आप ध्यान दो कि आपका जो मोबाइल का जो रिचार्ज है वो भी 350 का होता है, यानी कि अगर आप 350 का रिचार्ज करते तो एक महीना खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको मात्र 199 रुपया पढ़ाएंगे, वो भी ऑल सब्जेक्ट पे। तो जरूर ज्वाइन करो क्रैश कोर्स, आप लोग सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लो और जो ज्वाइन कर लिए उनको लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो ज्वाइन नहीं किए जल्दी से ज्वाइन कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको बार बार हम बोल रहे हैं इस बात को। चलो इसके बाद आपका अगला है देखो 40 क्वेश्चन, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। तो जो ऊष्मा बदल देता है ना वो कहलाता है हमारा प्रतिरोध देखो ऊर्जा को क्या करता है ऊष्मा में बदल देता है, याद। इसके बाद आपका देखो 40 क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है कारण जो हमारा ये होता है न्यूक्लियर संलयन होता है। सौर ऊर्जा का जो स्रोत है हमारा न्यूक्लियर संलयन कहलाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, इसमें कोई वैसा लॉजिक है नहीं। जब स्कूल में पढ़ाया जाएगा, जब चैप्टर आगे पढ़ाएंगे तब इसका यूज आएगा, वहाँ पे हम आपको इसके बारे में बहुत अच्छा बताएंगे, ठीक है। चलो अगला देखो आपका क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। संयोजक तार मतलब समझते हैं, संयोजक तार मतलब कि जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है कि घर में हम लोग कौन सा तार इस्तेमाल करते हैं ना, घर में जो है कौन सा तार इस्तेमाल करते हैं आपको बहुत अच्छा से पता है। जैसे ये वाला जो तार है ये घरों में तो बहुत ज़्यादा यूज होती है ना, और भी बहुत तरह के होते, जैसे ये सभी तारे जो आप जो देख रहे हो और यहाँ पे इधर आएगा हमारे पास नहीं है, खिंचाएगा नहीं। लेकिन आप इतना तो ध्यान रखो इस तार में कौन सा, जब इसको अगर हम छीलते हैं तो इसमें जो तार जो है ना बाबू वो तांबे का रहता है। किसका होता है? तांबे का। यानी कि बोला जाए कि इनमें से कौन सा तार जो संयोजक तार बनाने के प्रयोग में किया जाता है तो ये तांबा ही बोलेगा। कौन सा हो जाएगा आपका? तांबा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका तीसरा। इसके बाद है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित था? फ्यूज तार है ना, फ्यूज तार। जैसे घर में क्या है हमारे पास महंगे क्या है इलेक्ट्रॉनिक सामान लगे हुए, कूलर है, फ्रिज है, एसी वगैरह सब कुछ है, ठीक है ना, टीवी भी सब है। अब क्या हुआ कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, अब हम अगर फ्यूज नहीं लगाए हुए तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होगा? पूरा हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है घर में पंखा से लेकर टीवी एसी कूलर सब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। लेकिन अगर हम फ्यूज तार लगाए हुए रहेंगे तो क्या होगा? फ्यूज तार जो एकदम नॉर्मल होता है, जैसे कहीं पे भी हल्का सा शॉर्ट सर्किट होगा ना क्या होगा? फ्यूज में जल जाएगा। और जब फ्यूज जल जाएगा तो करंट का सप्लाई जो है बंद हो जाएगा, करंट घर में प्रवाहित ही नहीं होगा, जिसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सामान जो है सब क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो वो जो फ्यूज जो तार लगाया होता है वो एकदम नॉर्मल रहता है, मतलब कि एकदम तुरंत गल जाता है, हल्का सा कुछ हो तुरंत मतलब कि वो गल जाता है, जिसके कारण करंट ही प्रवाहित नहीं होने लगता। तो वो किस चीज़ का बना हुआ रहता है? वो हमारा बना हुआ रहता है लेड टिन मिश्र धातु का बना रहता है, ठीक ना। अगर नाइक्रोम का बना देंगे ना तो कहियो का मतलब टूटवे नहीं करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है ना गलेगा नहीं, जलेगा ही नहीं, पूरा राख हो जाएगा, फिर भी नहीं गलेगा।
है ना, क्योंकि ये किसमें लगा हुआ था पता है आपको, हीटर में लगा हुआ था। और हीटर देख लो कितना गर्म होता है, उसमें चावल दाल बनने में समय भी नहीं लगता, सोच लो। इसके बाद आपका देखो 43 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा किया जाता है तार का नया प्रतीक। देखो आपको इसके बारे में बताए हुए थे दूसरा के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में, कि जब भी इस तरीका से पूछे कि एक तार है उसको खींच के 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर दिए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। इसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि याद रखिएगा आर डैश बराबर एन स्क्वायर बटे में आर। तो आर डैश बराबर में एन का मान कितना देखो 3 गुना यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और आर का मान देखो यहाँ पे 10 दिया हुआ, दिया जाएगा 10। तो आर डैश बराबर में आ जाएगा 3 3 9 गुने में आ जाएगा 10, यानी इसको अगर हम जोड़ेंगे गुना करेंगे तो 90 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 ओम आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक ना। चलो इसके बाद आपका देखो अगला क्वेश्चन है 44 कि बीट स्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध पी क्यू आर एस हो तो संतुलन की स्थिति। देखो आपको बताए थे पी बटे में क्यू बराबर होता है आर बटे में, इसके लिए यही चीज ना होता है संतुलन की अवस्था, पी बटे क्यू बराबर में आर बटे एस हो जाएगा। इसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन है 45 प्रतिरोधकता ताप का गुणांक का ऐसा मात्रा। तो प्रतिरोधकता जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, इसे रो से सूचित करते हैं। इसका जो ताप गुना का ऐसा जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन इनवर्स भी होता है और डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी होता है। आपको जो भी दिखे वो आप राइट आंसर मार दीजिएगा, यहाँ पे केल्विन है तो केल्विन मार दीजिए। अगला देखो आपका 46 नंबर क्वेश्चन परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा, धारिता पर आवेश होगा यानी ये जो धारिता हमारे पास यहाँ पे दिया हो इस पर आवेश कितना होगा जो पूछा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको देखो सारी चीज़ दिया हुआ, ठीक ना, आपको देखो विभव भी दिया हुआ है, प्रतिरोध भी दिया हुआ, धारिता भी दिया हुआ, हमसे आवेश भी पूछ रहा है। तो इसको देखो निकालना बेहद आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई टफ वाली चीज़ है नहीं। इसको तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो कुल देखते हैं कि इसमें प्रतिरोध टोटल कितना। तो हम आर बराबर लगाएंगे, देखो ये दोनों को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R1 प्लस में R2, ये है 9 और ये है 3, तो 9 कितना हो जाएगा 12, यानी कि टोटल ओम इसमें कितना 12। अब देख लेते हैं कि 12 ओम है टोटल प्रतिरोध और इसका विभवांतर जो है 12 वोल्ट दिया हुआ। इसमें देख लेते हैं कि धारा कितना भरा है, तो धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई बराबर होता है V बटे में आर। तो V का मान दिया हुआ 12 और आर आया 12, इसे कट जाएगा यानी 1 एम्पियर। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पियर हो रही है, कितना हो रही है 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। अब हम एक चीज़ और निकालते हैं, लेकिन देखते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है लेकिन दोनों के लिए लगा हुआ है। तो देखते हैं कि ये जो है कितना खींच रहा है, 9 प्रतिरोध जो कितना वोल्ट की बैटरी को ये खींच रहा है, यानी कितना ये पावर को खींच रहा है। तो देख लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो हमें क्या निकालना, पावर निकालना, यानी कि वोल्ट कितना ये खींच रहा है, V निकालना। तो V बराबर में हो जाएगा आई आर, धारा कितना इसमें भरा 1 एम्पियर, तो 1 गुने आर कितना ये 9, तो यानी कि ये 9 ओम हो गया। ये कितना ओम हो गया, ये 9 सॉरी क्या ओम नहीं वोल्ट, क्योंकि V निकाला ना तभी, यानी कि ये 9 वोल्ट खींच रहा है। ये कितना खींच रहा है बच्चों, ये 9 वोल्ट खींच रहा है। तो आप बताओ अगर ये 9 वोल्ट खींच रहा है तो ये कितना खींचेगा, ये हमारा 3 वोल्ट खींचेगा, ये हमारा कितना खींचेगा 3 वोल्ट। अरे बार ओम लिख दे रहे हैं 3 वोल्ट। जैसे ये 9 ओम खींचा तो टोटल है 12, ये 9 ओम नहीं वोल्ट, सॉरी 12 वोल्ट की बैटरी था, ये 9 वोल्ट खींच ले रहा है, तो इसके लिए कितना बचा 3 वोल्ट बचा। तो ये 3 वोल्ट, प्रतिरोध इसका भी 3 है और इसका धारिता C है, सारी धारिता इसका 6 माइक्रो फैराड है। तब हमसे इस पर पूछना क्या आवेश, तो आपको पता है कि C बराबर Q बटे में V होता है, यहाँ से Q बराबर हम निकालेंगे C बटे में, क्योंकि आवेश पूछ रहा है यानी Q, तो C गुणे V हो जाएगा। C का मान हमें देखो दिया 6 और V का मान इसका आया 3, तो 6 3 18 और ये माइक्रो फैराड में, तो ये भी आ जाएगा माइक्रो फैराड में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 18 माइक्रो फैराड, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो वो इतना सारा इतना अच्छा क्वेश्चन जो आपको एकदम आसानी से समझा दे रहे हैं ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, देखो यार जो एग्जाम में अगर नंबर लाना है क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करोगे, है ना। मात्र 199 रुपया फी है, ज़्यादा है नहीं, मात्र 199 रुपया में आपको इतना अच्छा से पढ़ा दिया जाएगा। अगर कहाँ पे ज्वाइन करना है नहीं पता तो प्ले स्टोर से बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करो, और वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद क्रैश कोर्स दिखेगा। 12th में हो, अगर आपके भाई बहन छोटे जो है 10th में भी, तो उनको भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करवा दो। क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करो अगर अच्छा नंबर लाना है तो। चलो इसके बाद आपका देखो 47 की मोबिलिटी हमको बताया था, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गतिशीलता। मोबिलिटी को हम लोग गतिशीलता बोलते हैं। इसे जो है म्यू से सूचित करते हैं। अब म्यू बराबर में होता है वीडी अपन ने ई, और इसका एस आई मात्रा पूछ रहा है, किसका एस आई मात्रा होता है मीटर बटे सेकेंड वोल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होता है, स्क्वायर छूटा हुआ स्क्वायर में याद रखिएगा, मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड वोल्ट है। इसका नाम याद रखिएगा, मोबिलिटी का एस आई मात्रा बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला 48 की प्रतिरोधकता का बीमा।
प्रतिरोधकता यानी आर बराबर क्या होता है, V बटे आई होता है, ठीक है। V बराबर देखो क्या होता है, V बराबर में होता है W/Q, हमें याद नहीं है लेकिन हम निकाल लेंगे, है ना। V बराबर में W/Q, W का देखो हमें पता है कि A-2T-2 होता है, और Q का क्या होता है, Q का होता है AT बोलो, या फिर कहीं कहीं पे IT भी लिख देता है। तो यहाँ पे देखो A है तो AT लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो AT। एक काम करो, T को ऊपर भेजो तो A-2T-3 आ जाएगा, और A को ऊपर भेजेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी कि ये V बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया, विभव की आ गया। और यही हमारा विद्युत वाहक बल का भी होता है, विद्युत वाहक बल का भी हम निकाल के आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे रख दो V की जगह, V की जगह रख दो, आ जाता है A-2T-3 A-1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एम्पियर का होता है A ही होता है, ये A को भी ऊपर भेजोगे तो आ जाएगा A-2T-3, और ये माइनस में जाएगा ना तो ये आ जाएगा A-2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसका B मान जाएगा, प्रतिरोध का B मान जाएगा A-2T-3, यानी कि यहाँ पे देखते इसका कुछ नहीं थे 1, यानी कि 12 माइनस में 32, 12 माइनस में 32 कहाँ पे दिख रहा है, 12 माइनस में 32 से यहाँ पे कुछ नहीं थे 1, 12 माइनस में 32, ऑप्शन ए ही सही मिल जाएगा इसका। अब अगला देखो आपका 49 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है किसी तार का प्रतिरोध R और लंबाई A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो है, तब R बराबर सबसे, तो आपको पता है कि रो बराबर होता है R/A/L, लेकिन हमसे R बराबर पूछा जा रहा था, ये दोनों का आपस में गुना कर दो तो रो L बराबर में हो जाएगा R, हमसे R बराबर पूछ रहा था, A को नीचे भेज दोगे तो रो L बटे में आ जाएगा A बराबर में आ जाएगा R, ये आ जाएगा R बराबर में हो जाएगा रो L बटे में A, R बराबर में हो जाएगा देखो रो किधर गया, रो L है नहीं, है ना, है ही नहीं, नीचे में A, नीचे में A चाहिए, है ना, रो L, अच्छा यही देखो ऑप्शन पहला ये हो गया, रो हो गया, और ये L हो गया बटे में, पहला ही सही आपका, ठीक है, पहला ही सही। चलो अगला देखो लास्ट नंबर क्वेश्चन है 50वां नंबर क्वेश्चन पे। बच्चों अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर लो। अगर आप इसे अपने 4 दोस्तों 5 दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो सारे दोस्तों के पास इसे वीडियो को शेयर भी कर लो। अगला आपका देखो 50वां नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता भी, आपको बताए थे प्रतिरोधकता भी बोलते हैं इसको। प्रतिरोधकता को हम लोग रो से सूचित करते हैं, और रो बराबर फॉर्मूला होता है R/A/L, अभी बताएंगे। इसका ये सही मात्रा पूछ रहा था तो निकाल लो, इसका तो सही मात्रा डायरेक्ट होता है ओम मीटर, ठीक है, लेकिन निकाल के भी दिखाया था। देखो R का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ए क्या है, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे में L का भी हो जाएगा मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर बन जाएगा, ओम मीटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर ये। तो यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन था, आपको करवा चुके हैं, खत्म हो चुका है क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन था आपको टोटल करवा चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये 50 क्वेश्चन से एकदम लाजवाब लगा होगा और बहुत मज़ा आया होगा। तो अगर प्यारे बच्चों आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए हो और आप लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम में बेहतर नंबर लाए, 450 प्लस करें, 90% प्लस करें, तो हमारे क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो आपको क्लास करवाया जा रहा है। और एक बात और कहना चाहेंगे आपको, एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग VVI ट्यूशन लेना चाहते हैं जो 2000 एग्ज़ाम में, आप अगले एग्ज़ाम में जो आपको पूछे जाएँ, जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो, अगर इसमें चाहते हो कि आप अच्छा नंबर लाएँ, 90% नंबर प्लस करें, है ना, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। क्रैश कोर्स हमारे जरूर ज्वाइन करो, ठीक है, प्ले स्टोर से मिल जाएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।